जैसे वह किसी बहुत पुराने शिकार तक पहुंच चुका हो। ऑफिस के अंदर सब कुछ सामान्य चल रहा था। लोग हंस रहे थे, कंप्यूटर पर काम कर रहे थे। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि उसी कमरे में बैठा एक आदमी अभी अभी ऐसी आवाज सुन चुका है जो पिछले 15 सालों से उसके अतीत का पीछा कर रही थी। आरव धीरे धीरे अपनी कुर्सी से पीछे टिक गया। उसका चेहरा शांत था, बहुत ज्यादा शांत, लेकिन उसकी आंखों की गहराई बदल चुकी थी। करण ने सामने हाथ हिलाया। भाई कहाँ खो गया? आरव तुरंत सामान्य हुआ। कुछ नहीं, लग नहीं रहा कुछ नहीं। आरव हल्का मुस्कुराया। स्पैम कॉल था। करण ने हंसते हुए सिर हिलाया। आजकल स्कैमर्स भी बड़े ड्रामेटिक हो गए हैं, लेकिन आरव जानता था वो स्कैम नहीं था, क्योंकि उस आदमी ने जो आखिरी लाइन कही थी उसे दुनिया में बहुत कम लोग जानते थे। समुद्र का राजा, ये नाम सिर्फ पुराने लोग इस्तेमाल करते थे। वो लोग जो ओशन क्राउन बनने से पहले की दुनिया जानते थे। दोपहर तक आरव लगातार काम करता रहा, लेकिन उसका दिमाग कहीं और था। उसने 3 बार महसूस किया कोई उसे देख रहा है। सामान्य इंसान शायद इसे नजरअंदाज कर देता, लेकिन आरव की सेंसेस सामान्य नहीं थी। उसकी आंखें धीरे धीरे ऑफिस के शीशे की तरफ उठी। सामने सड़क के उस पार एक आदमी खड़ा था। काला कोट, चेहरे पर मास्क और नजरें सीधे उसी पर। 2 सेकंड, बस 2 सेकंड के लिए दोनों की नजरें मिली। फिर वह आदमी भीड़ में गायब हो गया। करण फिर उसकी टेबल पर आया। चल नारंज पर। लेकिन इस बार आरव उठ खड़ा हुआ। तुम जाओ, मैं अभी आता हूं। कहाँ? बस नीचे तक। करण ने कंधे उचका दिए। ठीक है। ऑफिस बिल्डिंग से बाहर निकलते ही आरव की चाल बदल गई। वो अब सामान्य आदमी की तरह नहीं चल रहा था। उसकी नजरें आसपास की हर चीज को स्कैन कर रही थी। सड़क, गाड़ियां, लोग, कैमरे, सब कुछ। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन आसमान अभी भी धुंधला था। आरव धीरे धीरे उस गली की तरफ बढ़ा जहां उसने उस आदमी को देखा था। गली खाली थी, सिर्फ हवा चल रही थी। लेकिन तभी पीछे से आवाज आई। तुम्हें ढूंढना मुश्किल था। आरव मुड़ा। वही आदमी, काला कोट, मास्क, लेकिन अब वो बिल्कुल सामने खड़ा था। आरव की आंखें सिकुड़ गईं। कौन हो तुम? आदमी हल्का हंसा। कितनी जल्दी भूल गए? उसने धीरे धीरे अपना मास्क हटाया, और अगले ही पल आरव की आंखों में पहली बार हल्का झटका दिखाई दिया। उस आदमी के चेहरे पर पुराना जला हुआ निशान था। आंख का एक हिस्सा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था, लेकिन फिर भी आरव उसे पहचान गया। डेमियन। उस आदमी के होठों पर मुस्कान फैल गई। तो तुम्हें याद है? कुछ सेकंड तक दोनों चुप रहे। हवा भारी हो चुकी थी, जैसे पूरी गली पर दबाव बढ़ गया हो। 15 साल पहले जब आरव ने पहली बार अपनी शक्ति को समझना शुरू किया था, तब कुछ लोग उसके पीछे पड़ गए थे। वो लोग दुनिया की सरकारों से भी ऊपर काम करते थे। एक पुरानी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम था हेलिक्स। उनका काम था असामान्य शक्तियों वाले लोगों को पकड़ना, उन पर एक्सपेरिमेंट करना और उन्हें हथियार बनाना। डेमियन उन्हीं में से एक था। लेकिन एक मिशन के दौरान ओशन क्राउन की शुरुआत करने वाले पहले युद्ध में वह मरा हुआ माना गया था, और अब वह फिर से सामने खड़ा था। तुम जिंदा कैसे हो? आरव की आवाज शांत थी। डेमियन धीरे धीरे आगे बढ़ा। तुमने मुझे मारा नहीं था, बस अधूरा छोड़ दिया था। उसने अपने जले हुए चेहरे को छुआ। ये तुम्हारी यादगार है। आरव चुप रहा, लेकिन उसके अंदर पुरानी यादें लौटने लगी थी। खून, समुद्र, जलती हुई लाभ, चीखें, और वो रात जब उसने पहली बार किसी की जान ली थी। डेमियन ने आसपास देखा, फिर हल्का हंसा। तो ये है तुम्हारी नई जिंदगी? छोटा ऑफिस, सस्ती बाइक, 24,000 की नौकरी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ओशन क्राउन का फाउंडर इतनी घटिया जिंदगी जिएगा। आरव की आंखें ठंडी हो गई। मुद्दे पर आओ, डेमियन मुस्कुराया। ठीक है। फिर उसकी आवाज गंभीर हो गई। हेलिक्स वापस आ चुका है। गली में सन्नाटा छा गया। और इस बार हम तुम्हें खत्म करने नहीं आए, हम तुम्हारी दुनिया लेने आए हैं। उसी पल आरव की जेब में रखा फोन वाइब्रेशन करने लगा। उसने स्क्रीन देखी। एलिना कॉलिंग।
आरव ने तुरंत कॉल उठाई, लेकिन सामने से जो आवाज आई उसे सुनकर उसकी आंखें बदल गईं। मास्टर, एलिना की आवाज पहली बार कांप रही थी। समवन ब्रीच द आउटर ओशन गेट, विक्टर इंजर्ड और कंपिए और एक कुछ सेकंड के लिए वहां सन्नाटा छा गया। फिर थर्ड अंडर वाटर कैरियर डिस्ट्रॉयड। आरव का पूरा शरीर एक पल के लिए बिल्कुल स्थिर हो गया, क्योंकि पिछले 10 सालों में पहली बार किसी ने ओशन क्राउन पर हमला करने की हिम्मत की थी। गली के अंदर भारी सन्नाटा छा गया। फोन अभी भी आरव के कान पर था, लेकिन उसकी आंखें बदल चुकी थी। उन आंखों में अब वो साधारण आदमी नहीं था जिसे लोग रोज ऑफिस जाते देखते थे। उसके अंदर कुछ जाग चुका था। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे उसके आसपास की हवा भारी होने लगी। पास पड़े पानी के छोटे छोटे गड्ढों में लहरें उठने लगी। डेमियन की मुस्कान हल्की पड़ गई, क्योंकि वह इस दबाव को पहचानता था। यह वही एहसास था जिसने सालों पहले हेलिक्स के दर्जनों एजेंट्स को मौत के मुंह में धकेल दिया था। फोन की दूसरी तरफ लगातार अलार्म्स बज रहे थे। लोगों की आवाजें, इमरजेंसी रिपोर्ट्स, मेटल ब्लास्ट की गूंज, सब सुनाई दे रहा था। एलिना की आवाज फिर आई। मास्टर, आउटर सेक्टर कोलैप्स हो रहा है। एनिमी टेक्नोलॉजी अननोन है। हमारी सबमरीन्स जाम हो रही हैं। आरव ने आंखें बंद कर ली। उसका चेहरा पूरी तरह शांत था, लेकिन उसी शांति के अंदर खतरनाक गुस्सा छुपा था, क्योंकि ओशन क्राउन सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, उसकी जिंदगी थी। उसके बच्चों का घर था, उन लोगों की दुनिया जिन्हें उसने खुद अपने हाथों से बचाया था, और अब किसी ने उस जगह को छुआ था। डेमियन धीरे धीरे मुस्कुराया। देखा, दुनिया तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी। आरव ने धीरे से फोन नीचे किया। तुम लोग क्या चाहते हो? कंट्रोल। तुम्हारी टेक्नोलॉजी, तुम्हारा कल्टीवेशन सिस्टम, तुम्हारे ओशन रिएक्टर्स, और सबसे ज्यादा। डेमियन की आंखें गहरी हो गईं। तुम। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर अचानक धड़ाम, धड़ाम। गली के दोनों तरफ की दीवारों पर गोलियों के निशान पड़ गए। ऊपर की छतों पर स्नाइपर लेजर्स चमक उठे। करीब 20 हथियारबंद लोग चारों तरफ दिखाई दिए। सभी ने ब्लैक कॉम्बैट सूट्स पहन रखे थे। उनके हथियार सामान्य नहीं थे। उन बंदूकों के अंदर नीली एनर्जी ग्लो कर रही थी। हेलिक्स। वे पूरी तैयारी के साथ आए थे। उधर समुद्र के हजारों फीट नीचे ओशन क्राउन बेस युद्ध के मैदान में बदल चुका था। विशाल मेटालिक कॉरिडोर्स में अलार्म्स गूंज रहे थे। सैनिक तेजी से भाग रहे थे। कहीं आग लगी थी, कहीं पानी अंदर घुस चुका था। कुछ जगह इमरजेंसी डोर्स बंद हो रहे थे। और सबसे ऊपर कृत्रिम आसमान के बीच एक विशाल ब्लैक एयरक्राफ्ट कैरियर हवा में तैर रहा था। उसके नीचे दर्जनों फ्लाइंग वॉरशिप्स घूम रही थी। पूरा बेस कॉम्बैट मोड में जा चुका था। विक्टर खून से लथपथ कमांड रूम के बीच खड़ा था। उसके कंधे पर गहरा घाव था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही दबा था। एक सैनिक भागता हुआ आया। सर, एनिमी इनर डिफेंस तक पहुंच गए। विक्टर ने गुस्से से दांत भींचे। इम्पॉसिबल। आउटर शील्ड टूट कैसे गया? तभी स्क्रीन पर एनिमी सिग्नल दिखाई दिया, और अगले ही पल पूरे रूम में एक डिस्टॉर्टेड आवाज गूंजी। वेलकम बैक ओशन क्राउन। विक्टर की आंखें सिकुड़ गईं, क्योंकि वो आवाज वो पहचानता था, बहुत पुराने समय से। उसने धीरे से कहा, हेलिक्स। वही दूसरी तरफ आरव अब भी गली के बीच खड़ा था। चारों तरफ स्नाइपर एम कर चुके थे, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था, बस निराशा थी। मैंने सब छोड़ दिया था। उसकी आवाज धीमी थी। फिर भी तुम लोग वापस आ गए। डेमियन हंसा, क्योंकि तुम जैसे लोग सामान्य जिंदगी जी ही नहीं सकते। उसी पल एक स्नाइपर ने ट्रिगर दबा दिया। ढाई गोलियां सीधा आरव की तरफ बढ़ी, लेकिन अगले ही पल समय जैसे धीमा पड़ गया। डेमियन की आंखें फैल गईं, क्योंकि गोलियां आरव के सामने रुक चुकी थी, हवा में स्थिर, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें पकड़ लिया हो। गली में मौजूद सभी लोग जम गए। और फिर आरव ने पहली बार सिर उठाया। उसकी आंखों के अंदर गहरी नीली रोशनी चमक रही थी। उसके पैरों के नीचे पानी गोल गोल घूमने लगा।
पास खड़ी गाड़ियों के शीशे क्रैक होने लगे। पूरी गली कांप उठी। डेमियन के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई, क्योंकि वह समझ चुका था ओशन क्राउन का राजा वापस जाग चुका था। उसी समय आरव का फोन फिर वाइब्रेशन करने लगा। इस बार कॉल रिया की थी। आरव कुछ सेकंड तक स्क्रीन देखता रहा, फिर उसने कॉल उठाई। हाँ, लेकिन सामने से रिया की कांपती हुई आवाज आई। आरव, जल्दी घर आओ। पीछे से चीखने की आवाज आई। फिर किसी आदमी की भारी आवाज, फोन नीचे रखो। रिया रो पड़ी। आरव, मुझे डर लग रहा है। और उसी पल कॉल कट गई। कुछ सेकंड तक पूरा संसार जैसे शांत हो गया। फिर आरव ने धीरे धीरे अपना सिर नीचे कर लिया। उसकी मुट्ठियां कस गईं और अगले ही पल पूरा आसमान अचानक काला पड़ने लगा। गली के ऊपर बादल अचानक तेजी से घूमने लगे। हवा भारी हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा मौसम किसी अदृश्य दबाव में आ गया हो। डेमियन पहली बार पीछे हटा। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि वह जानता था अगर आरव पूरी तरह टूट गया तो सिर्फ लोग नहीं मरेंगे, शहर मिट जाएगा। आरव अब बिल्कुल शांत खड़ा था, बहुत ज्यादा शांत। लेकिन उसके आसपास की जमीन धीरे धीरे क्रैक होने लगी। हवा में तैरती गोलियां कांपने लगी। फिर चटक, सारी गोलियां धूल बनकर बिखर गईं। चारों तरफ खड़े हेलिक्स सोल्जर्स पीछे हट गए। उनके स्कैनर्स लगातार वार्निंग दे रहे थे। एनर्जी स्पाइक इंक्रीजिंग, डेंजर लेवल अननोन, रिट्रीट रिकमेंडेड। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आरव ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों के अंदर नीली रोशनी जल रही थी। प्रिया को छूने की गलती। उसकी आवाज सामान्य थी, लेकिन वही सामान्य आवाज सुनकर डेमियन के शरीर में सिहरन दौड़ गए। तुम लोगों की सबसे बड़ी गलती होगी। उसी पल धड़ाम, पूरी गली में पानी की विशाल लहर फट पड़ी। पास की पाइपलाइनें अचानक टूट गई। सड़क पर जमा पानी हवा में उठ गया और अगले ही पल वह पानी सैकड़ों तेज धारदार ब्लेड्स में बदल गया। हेलिक्स सोल्जर्स घबरा गए। फायर, दर्जनों एनर्जी बुलेट्स एक साथ चली, लेकिन वे आरव तक पहुंच ही नहीं पाए। पानी की दीवार ने सब रोक दिया। फिर आरव ने बस हाथ नीचे किया और पूरा पानी आगे फट पड़ा। आ, आ, चीखें गूंज उठी। कुछ सेकंड में आधे सोल्जर्स जमीन पर गिर चुके थे। किसी का हथियार टूट गया, किसी का आर्मर कट गया, किसी की सांस रुक गई। डेमियन पीछे हटता चला गया। उसने ऐसी शक्ति पहले भी देखी थी, लेकिन आज वो पहले से ज्यादा खतरनाक थी, क्योंकि इस बार आरव गुस्से में था। कहानी कैसी लगी कमेंट में बताना, और मुझे और कैसी कैसी कहानियाँ बनानी चाहिए ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।